आज का हमारा टॉपिक है सिरिबैलम। इस वीडियो में मैं आपको सिरिबैलम के पार्ट्स, फंक्शन, न्यूक्लियस एंड लेयर्स ऑफ सिरिबैलम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ सिरिबैलम पे, सॉरी पार्ट्स ऑफ सिरिबैलम पे। सिरिबैलम पार्ट्स। तो हमारे पास सिरिबैलम के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एंटीरियर, मिडल वन हमारे पास है पोस्टीरियर एंड इंफीरियर मोस्ट पार्ट हमारे पास है फ्लोक्यूलस। अब मैं आपको ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताता हूँ सिरिबैलम के पार्ट्स। मेरे पास पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाता है हमारा सिरिबैलम, ठीक है। ये हमारा है एंटीरियर पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट एंड ये हमारा है फ्लोक्यूलस, ठीक है। अच्छा, ये हमारा है एंटीरियर पार्ट, ये हमारे पास है पोस्टीरियर पार्ट, ये हमारे पास है फ्लोक्यूलस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फिशर एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को सेपरेट करता है, उस फिशर को हम कहते हैं प्राइमरी फिशर। तो हमारे पास यहाँ पे एक फिशर होता है, ठीक है। इस फिशर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी फिशर। और ये वाला जो फिशर जो कि पोस्टीरियर पार्ट को फ्लोक्यूलस से सेपरेट करता है, इस फिशर को हम लोग कहते हैं पोस्ट लैटरल फिशर। अब हम आते हैं सिरिबैलम के फंक्शन पे। सिरिबैलम फंक्शंस। हमारे पास पहला फंक्शन ऑफ सिरिबैलम है टोन ऑफ मसल्स। सिरिबैलम किसे मेंटेन करता है? टोन ऑफ मसल्स को। और सिरिबैलम का कौन सा पार्ट टोन ऑफ मसल्स को मेंटेन करता है? वो है एंटीरियर पार्ट। सेकेंड फंक्शन ऑफ सिरिबैलम हमारे पास है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। इस कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट सिरिबैलम का करता है? वो है पोस्टीरियर पार्ट। और हमारे पास बैलेंस कौन सा पार्ट ऑफ सिरिबैलम कंट्रोल करता है? वो है फ्लोक्यूलस। बैलेंस हमारा मेंटेन करता है फ्लोक्यूलस। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ सिरिबैलम। अब हम आते हैं न्यूक्लियस ऑफ सिरिबैलम पे। सिरिबैलम न्यूक्लियस। अच्छा, हमारे पास एंटीरियर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसका नाम है डेंटेट। हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट में 2 न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है। उसका नाम है एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोस। और हमारे पास फ्लोक्यूलस में एक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम है फेस्टिजियस। तो ये हमारे हैं न्यूक्लियसेस ऑफ सिरिबैलम। इन न्यूक्लियसेस को याद करने का एक आसान निमोनिक है डोंट ईट ग्रीसी फूड। D stands for dentate, E stands for emboliform, G stands for globose, F stands for fastigious। अब हम आते हैं सिरिबैलम के पोस्टीरियर व्यू पे। पोस्टीरियर व्यू ऑफ सिरिबैलम। अच्छा, ये हमारे पास सिरिबैलम है फ्रॉम पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो मिडिल रीजन है, ये मिड रीजन, इस रीजन को हम लोग कहते हैं वर्मस, ठीक है। और वर्मस के बिल्कुल लेटरली जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं पैरा वर्मल एरिया, ठीक है। या हम लोग इसे कहते हैं पैरा
वर्मस, ठीक है। और हमारे लेटरल टू पैरावर्मस है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। हमारा जो वर्मस है वो कंट्रोल करता है ट्रंक एंड एक्सियल एरिया को, ठीक है। और हमारा जो पैरावर्मल एरिया है वो कंट्रोल करता है लिम्स को। तो हमारे पास जो होमेंकुलस है वो हमारे पास ऐसे बना होता है, वेट, यहाँ बस हेड, बस नेक, यहाँ बस ट्रंक, ठीक है, और ये हमारे लिम्स, ठीक है। तो हमारा जो पैरावर्मल एरिया है ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल्स लिम्स। और हमारे पास जो वर्मस है वो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल्स एक्सियल एंड ट्रंक, ठीक है। अच्छा, और हमारा जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, वी डू नॉट हैव होमेंकुलस इन सेरिबेलर हेमिस्फीयर, डज नॉट हैव होमेंकुलस इन सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ सेरिबेलम पे। लेयर्स ऑफ सेरिबेलम, ये हमारे पास है MPG। M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर लेयर, P स्टैंड फॉर पोकेंशियल लेयर एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलर लेयर। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेयर, सेकेंड हमारे पास आती है पोकेंशियल लेयर, एंड थर्ड हमारे पास आती है ग्रैन्युलर लेयर। तो ये था हमारा सेरिबेलम।